नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सत्ता में लौटे सीएम पर अटके ये हाल कर्नाटक का है। आज हम इसी पर हल्ला बोल करेंगे। आपको दिखाएंगे कि कर्नाटक की परिस्थिति क्या है, क्यों सीएम के मुद्दे पर आज भी अटकी हुई है कांग्रेस पार्टी। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर जरा आपको बता देते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस के दिग्गज और पूर्व सीएम सिद्धरामैया दिल्ली पहुंचे हैं और देखिए दावा उनका। वो पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे। इस बीच डीके शिव कुमार ने कहा है कि वो भी दिल्ली आ रहे हैं। फिलहाल वो किसी निजी कार्यक्रम में व्यस्त हैं। कार्यक्रम के बाद वो दिल्ली आएंगे। डीके शिव कुमार बोले, मैं भी जाऊंगा दिल्ली, लेकिन अभी किसी निजी कार्यक्रम में वो व्यस्त हैं और कुछ ही देर बाद डीके शिव कुमार भी दिल्ली पहुंचने वाले हैं। ये जो दो चेहरे आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, सिद्धरामैया वर्सेस डीके, ये मुख्यमंत्री पद की लड़ाई है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि सत्ता में लौटे लेकिन सीएम पर अभी भी अटके हुए हैं, यानी चुनाव अभी बाकी है मुख्यमंत्री का। दिल्ली पहुंचे हैं कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धरामैया, जो कह रहे हैं कि ज्यादा विधायक, ज्यादा नेता, ज्यादा समर्थक मेरे साथ हैं, यानी खुलकर दावेदारी सामने आने लगी है। जो बात अब तक पर्दे के पीछे थी वो अब खुलकर जुबान पर आ चुकी है। डीके शिव कुमार वर्सेस सिद्धरामैया, मुख्यमंत्री पद एट कर्नाटक। तो निजी कार्यक्रम के बाद डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि वो दिल्ली आएंगे। कर्नाटक में सीएम पद के लिए कांग्रेस के दो दावेदार हैं, दोनों दमदार हैं। अब पार्टी के सामने संकट यह है कि बड़ी जीत के बाद भी मुख्यमंत्री के नाम पर फैसले में वक्त लग रहा है। नतीजों का ऐलान हुए 2 दिन होने जा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को लेकर अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। हम आपको दिखाते हैं किस तरह से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार सिद्धरामैया की ताकत क्या है, कमजोरी क्या है। तो जानिए, क्योंकि डीके शिव कुमार की ताकत, उनकी कमजोरियां भी सबके सामने हैं। जेडीएस से आए थे एक वक्त पर सिद्धरामैया, वहीं वोकलिका समुदाय से आने वाले डीके शिव कुमार की ताकत उनका संगठनात्मक कौशल माना जाता है। साथ ही गांधी परिवार के, खास तौर पर सोनिया गांधी के बहुत करीबी माने जाते हैं। संकट मोचक उनका दूसरा नाम है कर्नाटक में। वहीं उनकी कमजोरी, उन पर लगा भ्रष्टाचार का आरोप है। साथ ही हर समुदाय पर उनकी पकड़ नहीं है। वोकलिका नेता है, सबसे ज्यादा वहीं पर उनकी बात चलती है। इधर सिद्धरामैया कुरुबा समुदाय से आते हैं, लेकिन उनकी पकड़ हर समुदाय पर है। उनकी कमजोरी उनकी उम्र है। उन पर हमेशा अपने समुदाय के लोगों को बढ़ावा देने का आरोप लगता है कि अपने ही कुरुबा जाति के अधिकारियों को ही आगे करते हैं। और दिलचस्प आंकड़ा भी आपको हम दिखाएंगे, कैसे 6 रीजन में बटा हुआ कर्नाटक है। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार 6 में से 5 रीजन में बीजेपी की सीटें घटी। कांग्रेस ने 6 में से 5 रीजन में अपनी सीट बढ़ाई। मुंबई कर्नाटक में बीजेपी 30 से 16 पर पहुंच गई, जबकि कांग्रेस 17 से बढ़कर 33 पर पहुंच गई। आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। कर्नाटक में जीत मिली लेकिन कुर्सी न मिली तो क्या खाक सत्ता मिली। निगाहों की हसरतों की गहराइयों में झांकिएगा तो समझ जाइएगा कांग्रेस की उलझनों को। डीके शिव कुमार या सिद्धरामैया, किसको सौंपे ताज? डीके के समर्थकों ने उन्हें कांधे पर उठा लिया, पोस्टर उठा लिए कि सीएम डीके बनेंगे, और सिद्धा के चाहने वाले उनके लिए गोलबंदी कर रहे हैं। आज डीके का जन्मदिन है और देखिए सिद्धा के हाथ में केक, मन में मुख्यमंत्री पद है। तो इससे पहले जीत वाले दिन डीके ने याद दिला दिया कि सोनिया गांधी को जो वादा किया था वो निभा दिया। सो कुर्सी उनकी है। I think so. Most of the MLAs voted in favor of me. That is what I felt while assessing the situation yesterday. And most of the MLAs, they wanted me to be the Chief Minister of Karnataka. My party high command will take its call. I have not decided to go to Delhi.
Still, because today I have lot of my people coming from all over the state. Whatever job I had to do, I have done. अब डीके को सिद्धा ने केक तो खिला दिया, लेकिन ये बर्थडे हैप्पी हो भी तो कैसे? केक खिलाने वाला ही कुर्सी छीनना चाहता है, लेकिन कैमरा है तो हैप्पी दिखना ही है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, प्रस्ताव पास हुआ कि फैसला आला कमान लेगा। सीएलपी की मीटिंग होगी और सीएलपी के मीटिंग के बाद उनकी जो भी राय होगी वो हाईकमांड को कम्युनिकेट करेंगे, फिर उसके बाद हाईकमांड यहां से अपना निर्णय भेजेगा। मुख्यमंत्री के दावेदारों की पेशी दिल्ली में है, अब फैसला यहीं दिल्ली में होगा। सिद्धरामैया का कद बड़ा है तो डीके अपने काम के दम पर कुर्सी पर दावेदारी ठोक रहे हैं। बीते दिन तो डीके के करीबी सूत्रों ने साफ कर दिया कि डीके के साथ 75 एमएलए हैं, वो मुख्यमंत्री पद से कम पर नहीं मानेंगे। अब डीके शिव कुमार की कहीं वही नियति तो नहीं होगी जो राजस्थान में सचिन पायलट की हुई है। वो गहलोत सरकार के खिलाफ सड़कों पर जन समर्थन यात्रा निकाल रहे हैं, ये कहकर कि गहलोत भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे। INC does not mean Indian National Congress, it means I need chair, and for this chair and post and portfolio ki ladai, the poster war begins and the promises are forgotten. The question therefore should be asked is not who will be next CM of Karnataka, the question should be who will Congress party make the next Sachin Pilot of Karnataka. विधायक दल की बैठक में तय होगा, ये तो हम नहीं तय कर सकते यहाँ से। ये तो है नहीं कि नागपुर से रिमोट कंट्रोल चलता हो, यहाँ हमारे यहाँ रिमोट कंट्रोल नहीं चलता। इधर दूसरा बवाल छिड़ा है सरकार में मुस्लिम प्रतिनिधित्व पर। कांग्रेस को बहुमत मिला है, मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने राज्य में मुस्लिम समाज से डेप्यूटी मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठा दी है। साथ ही मांग कर डाली कि 5 मुस्लिम विधायकों को गृह मंत्रालय, राजस्व, स्वास्थ्य जैसे मंत्रालय सौंपे जाए। कर्नाटक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि मुसलमानों की वजह से कांग्रेस 72 सीटों पर जीती है, अब कुछ लौटाने का वक्त आ गया है। 67 to 72 MLAs सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को वोट में जीत के आगे कांग्रेस का, इसलिए कांग्रेस हमें दिए है, कांग्रेस को बहुत कुछ है, इसलिए अभी हमें लेना चाहिए, लेने का मौका है, इसलिए हमने एक DCM बनाना है और 5 मिनिस्टर भी होना चाहिए। वैसे अभी तो ये भी हो सकता है कि डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री पद लेकर समझौता करना पड़े, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं दिख रहे। यानी डेडलॉक की चाबी तो आला कमान के पास है, लेकिन इस चाबी से स्थायी हल निकालने की चुनौती बनी रहेगी। आज तक ब्यूरो। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। शहजाद पूनावाला जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, खूब गदगद है, बहुत मुबारक हो कर्नाटक की जीत आपको। जी शुक्रिया, धन्यवाद। कर्नाटक की जनता को सबसे पहले ये मुबारकबाद। पर ये क्या कीजिएगा, ये डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया दोनों लगता है मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी में या विपक्ष में दर्जनों सैकड़ों लोग ऐसे योग्य हैं जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने लायक हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से ज्यादा काबिल, योग्य, विश्वसनीय दर्जनों नेता हैं। हमारे पार्टी में भी दर्जनों मुख्यमंत्री बनने लायक हैं। हमारे पार्टी में नागपुर घराने से पर्ची नहीं आती है, वहां पे विधायकों से विचार विमर्श करके एक राय बना करके एक निर्णय लिया जाता है। बस फर्क ये है कि हमारे यहाँ जब ये सब प्रक्रिया चलती है तो बताया जाता है कि तनाव है, तकरार है, वार है, रस्साकसी है। बीजेपी में 10-10 दिन तक कभी चुनाव होने के बाद विधानमंडल दल की बैठक नहीं हुई तो वहां बताया जाता है कि मंथन जारी है, विचार विमर्श जारी है। हमारे यहाँ बताया जाता है कि अभी आपके यहाँ लिखा गया है कि सत्ता में लौटे सीएम पलट के, कौन है दावेदार, 2 हैं दावेदार, कौन है दमदार, और वहां मंथन चलता है। तो खैर ये अपने अपने विचार है, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जनता के जनादेश के अनुरूप हमारी कर्नाटक की सरकार काम करेगी। वहां पे जो एक लोकतंत्र की बहाली के बाद जनता की सरकार, जनता के लोगों की सरकार, जनता के हितों के काम करने की सरकार, जनता की भलाई के लिए काम करने की सरकार, समरसता की सरकार, भाईचारे की सरकार,
ये वहां पे चलेगी। वहां पे विकास की अब गंगा बहेगी। ठीक है। जो लोग धमकाते थे कि यदि कांग्रेस आ गई तो यहां पे दंगे ही दंगे होंगे, लोग कहते थे कि हमको नहीं जिताया तो डबल इंजन की सरकार का, मोदी जी का आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा। हर हथकंडे अपना डाले, भगवान से लाके, प्रभु से लाके, हनुमान जी को ला करके, धमसिया के, धमका के, ठीक है, बांट के, विभाजन करके सब कुछ प्रयास कर लिया। हाँ। लेकिन जनता समझ चुकी है अब कि देश के हित के लिए कौन सी पार्टी जरूरी है, ठीक है, अब कौन इस देश के लिए अहित के लिए है, ठीक है, वो समझ चुकी है। ठीक है। वो एक पिछले शुरुआती चुनाव में कमेंट हिमाचल से शुरू हो चुका है। शहजाद जी से भी ले लूं, लेकिन ये हाई कमांड क्या है सर? वो पोस्टर दिखाइएगा जो कुछ देर पहले, सब पोस्टर पकड़ा हुआ है, सबने हाई कमांड सपोर्ट्स, कुछ सिद्धारमैया के लोग हैं, कुछ डीके के लोग हैं। हाई कमांड क्या होता है? मुझे तो आप लोग बता रहे थे कि विधायक दल की बैठक होगी, नागपुर का आप पर्ची की बात कर रहे हैं, ये क्या है सर? हाई कमांड क्या है? जी, हाई कमान विधायक दल की बैठक में क्या प्रस्ताव पास हुआ है? राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अभी क्या कहा, आप ही ने सुना है अभी खड़गे जी का बयान। तो ये हाई कमांड मल्लिकार्जुन जी हैं या सोनिया गांधी जी? है वही तो बता रहा हूं भाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष को समर्पित किया है अपना प्रस्ताव। हाईकमान हमारा वर्किंग कमेटी होता है, बार बार बताया गया, रोज आपके चैनल पे हमारे प्रवक्ता बताते हैं। हमारी वर्किंग कमेटी, यहाँ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव निर्णय होता है। यहाँ पे वन मैन या हम दो, हमारे दो नहीं चलता है। ठीक है शहजाद जी, यहाँ पे यूपी में, हाँ। यूपी में चुनाव, चलिए पूछिए फिर शहजाद जी से पूछ लेते हैं, फिर लौटिएगा इसी पे। अभी तो लंबी बात करनी है। जी जी जी। और आपको भी याद दिला दूं कि जब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पद को लेकर यूपी में रस्साकशी चल रही थी, जब केशव प्रसाद मौर्य तैयार नहीं हो रहे थे, तो ऐसा ही कुछ तब भी लिखा था। लेकिन आपको अपना बहुत खलता है, बहुत दिखता है, याद रहता है। मीडिया पर उंगली उठाना आप लोगों की फेवरेट आदत अब हो चुकी है, इसलिए उस पर टिप्पणी करके मैं अपना टाइम नहीं बर्बाद करना चाहती। शहजाद जी, अगर पायलट साहब से आप लोग कंपेयर कर रहे हैं कि सचिन पायलट ना बन जाए डीके शिव कुमार, लेकिन उसमें आपका क्या फायदा? अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया बनेंगे तब आपका फायदा होगा, और वैसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो पायलट बने बोलकर खुश होने से क्या होगा? देखिए, ये हमारे फायदे नुकसान की नहीं, ये वहां की जनता के फायदे नुकसान की बात हो रही है। और आज पता है मुझे, एक फूल दो माली, इसकी बड़ी याद आ रही है कि आगे कुआ पीछे खाई। कांग्रेस में तो केवल सत्ता की लड़ाई। आईएनसी का मतलब क्या बन चुका है पता है? आई नीड कंफ्यूजन बिकॉज आई नीड चेयर, और आई नीड चेयर बिकॉज आई नीड करप्शन। ये करप्शन से जो शुरुआत होती है। और देखिए, आज अखिलेश जी के कितने भी प्रतिभाशाली जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के दावेदार है ना, उनको मुझसे कन्विंस ना करवाए। एक सचिन पायलट नाम का युवक बैठा है अपनी ही सरकार के खिलाफ कि अपने एक भी वादा पूरा नहीं किया, उनको कन्विंस करवाए। और मैं आपको बताता हूं, ये फायदे नुकसान की बात तब आती है क्योंकि जब आपकी प्राथमिकता इस पॉलिटिकल, जो मैंने कल आपके शो पे कहा था, पॉलिटिकल अडल्ट्री जब होती है, पॉलिटिकल बाइगमी जब होती है कि आपने इसको भी और उसको भी कबूल है कह दिया, 3 कबूल है यहां पर, 3 कबूल है वहां पर कह दिया, तो दोनों को लगता है कि दोनों कबूल है। अब इसके चक्कर में क्या होता है कि तीनों जो जगह एक खलती है, एक तो प्राथमिकता है, प्रोमिसेस नहीं होती है, अपना पोस्टर, अपना पोर्टफोलियो और अपनी पोस्चरिंग होती है। अभी डीके सुरेश ने इनके हाईकमांड कल्चर की और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की धज्जियां तो डीके सुरेश ने उड़ाई है। डीके सुरेश कहते हैं साफ साफ, उनके भाई है, जो भाई है डीके शिव कुमार के, मैं पूरा वीडियो भी चला सकता हूं। उन्होंने कहा कि ये सब तो ठीक है, कांग्रेस पार्टी मेरे भाई से न्याय करे, उनका हक बनता है। उनसे पूछा गया सिद्धारमैया का नाम आगे चल रहा है, तो सिद्धारमैया को बहुत मौका मिल गया, अब तो मेरे भाई को ही बनना चाहिए, और मेरा भाई दिल्ली नहीं जाएगा, दिल्ली हाईकमांड ने बुलाया है। अच्छा, हाईकमांड कौन है इनका ये भी पूछ लीजिए। खड़गे जी स्वयं को हाईकमांड नहीं मानते। अब यहां पर एक नई परिभाषा है, सीडब्ल्यूसी। अरे सीडब्ल्यूसी में चुने हुए कितने हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो 12 सदस्य 23 में से चुने होने चाहिए, और उसको किसने चुना है और किसने नियुक्त किया, आप छोड़ दीजिए, उसमें नहीं जाते हैं। अब तीसरी बात आती है कि वादे। देखिए, हमारा केवल सरोकार वादों से है। हिमाचल में वादा किया कि 300 यूनिट फ्री दीजिएगा,
कितने घरों को मिला जरा पूछ लीजिएगा। 1500 रुपए महिलाओं को दे गए, कितने महिलाओं को मिला वो पूछ लीजिएगा। एक आध कोई वादा पूरा किया होगा तो वो अलग विषय है। आते राजस्थान पर किसान कर्ज माफी, कितने किसानों की कर्ज माफी और कितनों की जमीनें हड़पी गई पूछ लीजिएगा। फिर आते हैं छत्तीसगढ़ में। मैं तो कहता हूं कि अगला सीएम कौन होगा ये टॉप बैंड नहीं होना चाहिए। टॉप बैंड तो ये होना चाहिए कि अगला सचिन पायलट कौन बनेगा, और अगर इससे भी बुरी स्थिति हुई तो अगला देव सिंह कौन बनेगा, या हो सकता है कि बोल सकते हैं कि अगला सिद्धू कौन बनेगा, या कह सकते हैं। तो मैं तो कह रहा हूं कि ये तो कांग्रेस का आंतरिक मामला है, पर इसमें जनता का नुकसान होता है, क्योंकि जिस प्रकार से जनता को किए गए वादे से प्राथमिकता हट के सत्ता की लड़ाई सड़कों पर आ जाती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब से हुए हैं तब से आप लोगों की बड़ी उम्मीद बढ़ गई है ना। इनकी लड़ाई देख के आप लोग बहुत खुश हो जाते हैं, गदगद, कि शायद मौका लग जाए कुछ, जैसा एमपी में लगा था ज्योतिरादित्य जी आ गए थे इधर। क्योंकि कल से ये भी कह रही है डीके शिव कुमार की टीम की 76 एमएलए उनके साथ है। देखिए, अब किसके साथ कितने एमएलए हैं वो एक अलग विषय है, ये तो कांग्रेस पार्टी बताएगी और कांग्रेस पार्टी की सो कॉल्ड आंतरिक प्रक्रिया बताएगी। परंतु हमारा केवल सरोकार इससे है कि जनता को दिए गए वादे क्या इस स्थिति में पूरे हो सकते हैं जहां पर केवल और केवल फोकस महिला बचाओ, कानून व्यवस्था बचाओ, अर्थव्यवस्था बचाओ पर नहीं होता है, बल्कि केवल सत्ता बचाओ पर हो। इसीलिए मुझे लगता है कि आज बताइए ना, एक भी व्यक्ति ने कर्नाटका के जो वादे देंगे उसके लिए एक भी शब्द नहीं कहा है, परंतु सिर्फ बात हो रही है कि सत्ता और गद्दी किसकी होनी चाहिए। और राजस्थान में कितने वादे पूरे हो गए जरा बताइए। राजस्थान में अगर वादे पूरे हुए तो सचिन पायलट सड़कों पर क्यों है, और अगर ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है तो उनको एंटी पार्टी एक्टिविटी क्यों घोषित किया गया। खड़गे से मिलने पहुंचे हैं कई बड़े कांग्रेस के नेता। अधीर रंजन चौधरी उनसे मिले हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलकर उन्होंने कहा है कर्नाटक और राजस्थान नहीं बनने देंगे। मुझे लगता है कि अखिलेश जी आप जहां पर बैठे हैं आपको इसकी नाजुक स्थिति समझ नहीं आ रही है, क्योंकि ये देखिए मामला बड़ा हो रहा है। खड़गे से मिलने कर्नाटक के 2 पर्यवेक्षक पहुंचे हैं। अधीर रंजन चौधरी खुद कह रहे हैं कि राजस्थान नहीं बनने देंगे कर्नाटक को। ये डर तो है ही ना कांग्रेस पार्टी में कि किसको, मतलब किसकी नाराजगी मोल ली जाए। सिद्धारमैया को नहीं मिला तो उनकी नाराजगी मोल लेना मुश्किल है। आपके इतने बड़े नेता हैं। डीके जिन्होंने पूरा काम किया इस चुनाव में, बहुत बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई, उनकी नाराजगी मोल लेना भी उतना ही मुश्किल होगा आपके लिए। देखिए, अब बीजेपी के पास खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे के अलावा कोई चारा नहीं है। इस तरह से अनर्गल आलाप करके विलाप करते रहे। कर्नाटक में तो मोदी जी ही वोट मांगे थे अपने लिए, दूसरे किसी ने तो वोट मांगा नहीं। वहां के सीएम तक को तो गाड़ी में भी जगह नहीं मिलती थी, रोड शो की गाड़ी में भी जगह नहीं मिलती थी, मंच पे भी चारे भी किनारे ढकेले रहते थे। अपने लिए वोट मांगा, वोट जनता ने उनको दिया नहीं। तो उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि 2024 में फिर इनको कौन वोट देगा। हाँ। दूसरी बात, बार बार सचिन पायलट का जिक्र हो रहा है। सचिन पायलट वसुंधरा जी के भ्रष्टाचारों पे कार्रवाई की मांग के लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। आप ही की पार्टी के नेता की, कांग्रेस की नहीं। उनके भाषण, उनके शब्दावली सुन लीजिए, परेशान मत होइए। मैंने तभी भी कहा था कि डूबता व्यक्ति तिनके का सहारा ढूंढता है, कर्नाटक में नहीं कर पाएगा। और फिर दोहरा रहा हूं, जिस प्रदेश में चुनाव होगा बीजेपी 1/3 टूटेगी, भगदड़ मचेगी। कर्नाटक में हुआ था, मैंने अंजना जी आप ही के शो में कहा था, आगे चुनाव आने दीजिए, हर प्रदेश में बीजेपी में भगदड़ मचेगी। और दिल्ली जब चुनाव होगा तो दिल्ली की बीजेपी में भगदड़ मचेगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में किस तरह से बड़े बड़े कांग्रेसी कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, चुनाव आते आते देखिए कितनी खाली होगी बीजेपी, क्योंकि वहां पे लोकतांत्रिक प्रक्रिया जीवित नहीं है, तानाशाही है, किसी को कोई अधिकार नहीं है। सरकार लूट के बनी है मध्य प्रदेश की। और अगर आप देखें चुनी हुई सरकार इनकी कहां, एक यूपी है, एक आसाम है, एक उत्तराखंड है, एक गुजरात है, और 2 नॉर्थ ईस्ट में है। 2 लूटी हुई हैं, महाराष्ट्र की, मध्य प्रदेश की। 4-5 राज्य में तो इनकी अपनी सरकार है। ठीक है, इसीलिए खुश होते हैं क्या? ठीक है, आप ही की बात इनसे पूछी, खुशी कब बता रहे हैं। हाँ, उन्हीं को कह रही हूँ मैं, जो अपने आप को बहुत हाकिम समझ रहे हैं लोग। अखिलेश जी उन्हीं को कह रही हूँ, इसीलिए इतने खुश होते हैं। आपके नेताओं की लड़ाई होती, देखिए जीत आपके लिए आसान थी, सीएम चुनना ज्यादा मुश्किल हो गया है। और शहजाद जी को एकदम लग रहा है कि हमारी लॉटरी लगने वाली है। देखिए ऐसा है, शहजाद जी आपकी नजर रहती है। परिणाम है, सुनिए। अच्छा, पूरा कर ले, 2 लाइनों पूरा। इनका पूरा नहीं होता, इनको लगता है मुशायरे में है।
आज जो है तीसरा दिन है चुनाव परिणाम आए। आप यूपी में कई दिन, यूपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन था जब चुनाव हुआ था, जब योगी जी बने थे मुख्यमंत्री? केशव प्रसाद मौर्य। 15 दिन तक कुछ नहीं हुआ था। हाँ, उत्तराखंड में क्या हुआ था, गुजरात में क्या हुआ था, कई दिन बाद में हरियाणा में कई दिन बाद कौन कहां से निकाल के लाके बनाए गए थे। हमारे यहाँ तो विधायकों से राय बात हो रही है ना, थोपे नहीं जा रहे हैं ना, कहीं से हुक्मरान की यहाँ से कहीं पर्ची नहीं ना आ रही है। लोकतंत्र और क्या है? अच्छा, लोकतंत्र यही है। ठीक है, जवाब लेते हैं। सबकी बात सुनी जाए, सबके लोकतांत्रिक तरीके की प्रक्रिया यही होती है और यही प्रक्रिया हम लोग अपना रहे हैं। तो आप जिनको तानाशाही पसंद है उनको लगता होगा कि ये लोग, उनको लोकतंत्र जो है वो जो है विद्रोह लगता है। ठीक है, अब जवाब सुनिए। तानाशाह को लोकतांत्रिक प्रक्रिया विद्रोह। पर इनका कोई उप मुख्यमंत्री या फॉर्मर अध्यक्ष पार्टी का स्टेट में धरने पर नहीं बैठा है ना जन समर्थन यात्रा कर रहा है अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ। अंजना जी आपको याद नहीं? अंजना जी, ये वन वे डायलॉग नहीं है, ये वन ऑन वन अंजना जी, तुरंत 350 विधायक धरने पे विधानसभा यूपी में बैठे थे रात तक। क्या बात कर रही हैं? अच्छा ठीक है, अब जवाब सुनिए। डिप्टी सीएम सारे लोग मुंह फुलाए घूम रहे थे। अब जवाब सुनिएगा। हर प्रदेश, वो आसाम का देख लीजिए, आसाम के जो अभी मुख्यमंत्री वो क्या कर रहे थे? इनको 20 मिनट की डिबेट में 15 मिनट बोले। अब आप बोलिए, ठीक है अखिलेश, हाँ बोलिए। देखिए, पूरी दुनिया में आप गदगद काहे हो रहे हैं डीके के गुस्से से? आपको बता रहा हूं, पूरी दुनिया में सत्ता की लड़ाई के लिए अगर एक ही बॉडी के 2 अंग लड़ाई लड़ रहे हैं तो या तो पाकिस्तान में लड़ रहे हैं या कांग्रेस कर्नाटक और राजस्थान में लड़ रहे हैं। एक ही बॉडी के 2 अंग, वहां पर भी 2 अंग लड़ रहे हैं, एक एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी एंड इमरान खान, और यहां पर भी 2 अंग लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के ही। हमारा कोई लेना देना नहीं। मेरा केवल सरोकार इतना है, हाथ जोड़कर विनम्रता से, मैं इतनी लबबाजी तो नहीं कर सकता अखिलेश जी की तरह। मैंने इनसे 3 सवाल पूछे थे। आपने कहा वादों के दम पर हमारी सरकारें चुनकर आई। हिमाचल में अखिलेश जी सुनिएगा, कितनों को 1500 रुपए महिलाओं को दिया, जरा बताइएगा ना। 300 यूनिट कितने घर में बिजली फ्री पहुंचाई, बताइएगा ना। और राजस्थान में 4.5 साल की सरकार में कितने किसानों की कर्ज माफी हुई, बताइएगा ना। और सचिन पायलट जो कह रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि युवाओं के साथ सबसे बड़ा धोखा तो गहलोत जी ने किया। जादूगरी से 13-15 पेपर लीक हो गए और पेपर लीक करने वाले माफियाओं को संरक्षण देने वाले गहलोत जी है। तो इस लिहाज से तो गहलोत जी को क्या बताइए हैं उन्होंने, तो आप ही तय कीजिए कि आपने तो अभी बताया कि वर्ल्ड क्लास मुख्यमंत्री हैं आपके, परंतु 3rd क्लास मुख्यमंत्री है सचिन पायलट कह रहे हैं। मैं तो ऐसी शब्दावली भी नहीं इस्तेमाल करता। तो अखिलेश जी बताइएगा ना सीधा सीधा इसका जवाब। और आखिरी में बात पूछना चाहता हूं, देखिए आपके लोकतांत्रिक सो कॉल्ड लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पूरी धजिया उड़ाने का भी काम सचिन पायलट कर रहे हैं। इतनी ही जनतांत्रिक भावनाओं को एक प्रकार से प्रतिबिंबित करने की प्रक्रिया थी, तो आज सचिन पायलट वहां पर नाराज है, भूपेश बाघेल से देव सिंह नाराज है, और कहीं पर सुक्कू जी से कोई और परिवार नाराज है। तो मुझे लगता है कि आप अपने घर की लड़ाई संभालिए, हमें उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। पर हां, यह जरूर बताइए कि इस स्थिति में जब राजस्थान का टेम्पलेट कर्नाटका में लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो है अस्थिरता का, भ्रष्टाचार का और ठोक की तुष्टीकरण की राजनीति का, तो ऐसे में कर्नाटका का क्या हाल होगा उसको तो केवल भगवान ही बचाए, बजरंग बली ही बचाए। परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूं अखिलेश जी, अब बताइए मुझे कि आपको स्टेबल मैंडेट जनता देती है और उसी स्टेबल मैंडेट का अपमान आज राजस्थान में हुआ नहीं हुआ? आपने तो अपने ही विधायकों पर सेडिशन का केस कर दिया। अब बताइए कि कांग्रेस पार्टी को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं, अपने ही सचिन पायलट पर भरोसा नहीं। अब आते हैं राजस्थान से छत्तीसगढ़ पे, बताइए कि कौन बस में भरकर विधायकों को लाने का काम कर रहा था दिल्ली में प्रदर्शन करवाने के लिए, शो ऑफ स्ट्रेंथ करवाने के लिए? अब छोड़ दीजिए, डीके शिव कुमार की बात करते हैं। अरे आपके यहां पर तो प्रक्रिया है ना, तो डीके शिव कुमार के भाई सुरेश क्यों कह रहे हैं कि मेरा भाई दिल्ली नहीं जाएगा? हाईकमान ने तलब किया है ना, और हाईकमान है कौन वो भी तो आप पहले स्पष्ट कर दो कि पार्टी में प्रक्रिया नहीं परिवार अहम है। इसीलिए खुद मल्लिकार्जुन खड़गे जी अध्यक्ष होते हुए भी अपने आप को हाईकमान नहीं मानते। ये आपकी पार्टी की वस्तुस्थिति। अखिलेश जी देखिए अंजना जी, मैंने पहले भी कहा फिर कह रहा हूं कि जो तानाशाह होता है उसे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बगावत लगती है। हर तानाशाह की यह मेंटेलिटी है। अच्छा, कि जहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया से कुछ भी होता हो वो समझता है कि बगावत है। ये तानाशाह की फितरत है और ये फितरत आज की सरकार सचिन पायलट लोकतांत्रिक है या एंटी पार्टी? वहां पे लोकतंत्र नहीं है।
सचिन पायलट लोकतांत्रिक है या एंटी पार्टी? नहीं, खामोश तो बादशाह सलामत फरमाते हैं। सवाल आपसे, सचिन पायलट लोकतांत्रिक है या एंटी पार्टी? जी से सुन लीजिए, बोलिए। देखिए, अब आप इसी तरह के बहाने खुश होने के लिए ढूंढते रहें। अब आप लोगों को 170 साल तक इसी तरह के बहाने ढूंढ करके अपने दिल को तसल्ली देनी होगी। ढूंढते रहिए। अब आप लोगों का इसी तरह से दिनचर्या गुजरेगी, कटेगी, और इसी के सहारे इसी उम्मीद में पड़े रहेंगे, क्योंकि आप लोगों को, आदरणीय मोदी जी को, इस देश की जनता पहचान गई है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 1 थी, देश को बांटो, लड़ाओ, काटो, बांटो, उसी तरह से अब जो ये चल रहा था कि जो आपसे असहमत है, वो गद्दार है, वो पाकिस्तानी है, वो नक्सल है, वो फलाने है, टमाके, यही सब बताते चल रहे थे। लोग अब जान गए हैं कि मुखड़ा पे और दुखड़ा बयान करके वोट नहीं मिलने वाला। पहचान गए हैं कि जो मुखड़ा दिखा के और दुखड़ा बता के वोट लेते थे, उनके दिन गए। काम चाहिए पब्लिक को, काम चाहिए। नकारात्मकता और नफरत की दुकान बंद हो गई। राहुल जी ने देश को भारत जोड़ो यात्रा से जागृत कर दिया है। हाँ, लोग जान गए हैं अब फ्यूचर खत्म नफरत की दुकान वालों का। चलिए, लोगों को बर्बर, हिंसक, कट्टर, उन्माद पैदा करके अपना लाभ जो ले लेते थे, लोग समझ गए हैं राहुल जी की इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद जागृत होने को। चलिए, अब जिसके पास जिम्मेदारी है उसकी जवाबदेही है। हाँ। ये अब भूल जाओ, इसी तरह के चीजें ढूंढो प्रसन्न होने के लिए। अंजना जी, अच्छा ठीक है, अब और जवाब। दूसरा अंजना जी, चारा अब नहीं है पहला भविष्य सवाल में ये आपके बनता है, लिए। अंजना जी, समय का जवाब समय ये समय और जो अपॉर्चुनिटी बता ठीक रहे हो से कि हमने कहा क्या किया, क्या नहीं अंजना किया, जी, उनका बड़ा लंबा हमने चलता कहा है। जाके ये ऐसे public डिबेट में अखिलेश जी, आधे व्यूअर इसी में भाग जाएंगे। कि हम रुक रुक के क्यों बोलने लगे हैं आजकल आप? बीच बीच अंजना में जी, चुप अब हो मैं अपनी जाते हैं, बात फिर रख देता हूँ, बोलने काउंटर लगते रख हैं। देता हूँ। देखिए रुक जाइए अंजना एक जी, सेकंड, पहले मैं सवाल अरे पूछना कोई चाहता हूँ। डिस्टर्ब करा तो मुझे क्या पता कि बात खत्म हो गई कि नहीं खत्म हुई। मैं तो किसी के बीच में बोल नहीं रहा। जब आप हमारा नाम लेती हैं तब मैं बोलना शुरू करता हूँ। अंजना ठीक जी, है, आपके यहाँ ठीक है लोग सर। डिस्टर्बिंग एलिमेंट बैठे हैं। अच्छा। इस डिस्टर्बिंग एलिमेंटों को देश भी जान चुका है, अच्छा डिबेट भी जान ठीक, चुका है। फिर हाँ, ठीक। अंजना जी, ऐसा है, कुछ गाड़ियां होती हैं उनके ब्रेक फेल होते हैं, तो ब्रेक जहां लगता है उससे 100 मीटर दूर जाकर ब्रेक लगाते हैं। ऐसे ही उनके बोलने का भी स्टाइल है। आप बोलती हैं कि अब अखिलेश जी बोलने दीजिए, तो 100 मिनट बाद वो रुकते हैं। उनकी गाड़ी ही ऐसी पुरानी डब्बे वाली है। पर बहरहाल मैं आता हूं बातों पर। पहले तो इन्होंने कहा कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, तो सचिन पायलट लोकतांत्रिक या सचिन पायलट एंटी पार्टी? क्योंकि सुखजिंदर रंधावा ने उनकी पूरी प्रक्रियाओं को और विरोध को एंटी पार्टी घोषित किया है, और राज्य के मुख्यमंत्री ने उनको गद्दार कहा। आपने जो गद्दार शब्द इस्तेमाल किया, अखिलेश जी बोलते बोलते कभी कभी ऐसा जाल बुनते हैं कि खुद ही फंस जाते हैं। शब्द गद्दार का इस्तेमाल एक बार ही इस्तेमाल हुआ है, और वो सचिन पायलट के लिए अशोक गहलोत ने, और उसके अलावा भी जो उपमाएं दी है, निकम्मा है और रगड़ाई नहीं हुई, ये तो अलग विषय है। सेडिशन का केस भी डाल दिया था। तो वो लोकतांत्रिक या एंटी नेशनल और एंटी पार्टी, आप पहले समझाइएगा। दूसरी बात देखिए, जो कल तक कह रहे थे लोकल चुनाव, लोकल मुद्दे, लोकल चुनाव, लोकल मुद्दे, अब आ गए अपनी असलियत पर और लोकल चुनाव का नेशनल इंप्लीकेशन गिनाने लगे। गिनवाना है तो गिनवाइए। तो बताइए ये भी कि 2018 में जब कर्नाटका की हमारी सरकार चोरी की, तो 2019 में कर्नाटका में क्या हुआ आपके साथ? राजस्थान में आपकी सरकार बनी 2019 में, राजस्थान में क्या हुआ आपके साथ? छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार बनी 2019 में, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ आपके साथ? जरा वो भी तो गिनवाइएगा अखिलेश जी, इतनी तो मेमोरी आपकी वीक नहीं है। और आखिरी बात देखिए, नफरत की बात आपने की है। मोहब्बत वैसे कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो दुकान में खरीदी जाए। मोहब्बत तो बांटी जाती है, पर मोहब्बत को भी दुकान में बांटने का काम या बेचने का काम वो करते हैं जो तुष्टिकरण के ठोक विक्रेता हैं। और तुष्टिकरण की राजनीति की ठोक विक्रेता ऐसे बने कि आपने कहा कि एंटी काउ स्लॉटर बिल को वापस ले लिया जाएगा, एंटी कन्वर्जन बिल को वापस ले लिया जाएगा, धार्मिक आधार पर आरक्षण को 6% बढ़ाइएगा। अब बताइए जनता को कर्नाटका की, आपने वो 3 सवाल का तो जवाब नहीं दिया, हिमाचल की जनता को 300 यूनिट वाला और राजस्थान की जनता को किसान कर्ज माफी वाला। बताइए कि एंटी काउ स्लॉटर का बिल वापस लीजिएगा, हां या ना? बताइए स्पेसिफिकली कि एंटी कन्वर्जन का बिल, जैसे सिद्धरामैया ने कहा, वापस लीजिएगा, हां या ना? बताइए कि आप वहां पर धार्मिक आरक्षण को 6% करिएगा कि नहीं करिएगा? ये इसका सीधा सीधा जवाब बताइए। आप तो मुख्यमंत्री का नाम नहीं बता पा रहे हैं, जनता के वादों को भी ऐसे ही गौण करने की आपकी फितरत है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आज देखिए, वैसे डीके शिव कुमार का हैप्पी बर्थडे कायदे से गाना चाहिए क्या, हैप्पी बर्थडे टू यू, पर गा क्या रहे हैं शिव कुमार? जो वादा किया था निभाना पड़ेगा,
अगर नहीं निभाइएगा ना तो फिर सचिन पायलट बनाना पड़ेगा। अखिलेश जी, थोड़ी देर के लिए इनके जो कटाक्ष है उसको भूल भी जाइए। क्या ये एक बड़ी परेशानी है कांग्रेस पार्टी के लिए? ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड। ओल्ड गार्ड जो आपके बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, वो आगे नई पीढ़ी को मौका देने के लिए तैयार होते नहीं है। 3-4 राज्य हैं जिनमें सेम टेम्पलेट है। आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखा कमलनाथ की वजह से वो तो खैर निकल ही गए, बीजेपी में चले गए। यहां सचिन पायलट को भी यही प्रॉब्लम गहलोत से है, यहां पर डीके को भी वही प्रॉब्लम सिद्धारमैया से है। डीके ने जो काम किया है और जिस तरह से झोंका है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। देखिए, कांग्रेस में लीडर्स की गैलेक्सी है, एक परिवार है, वहां वन मैन आर्मी नहीं है। वहां हमारा परिवार का बुजुर्ग व्यक्ति जो वो भी है और नवजात शिशु भी है। सबके लिए जगह है और सबके लिए स्थान है, सबकी इज्जत है और सबकी एक आवाज है। और लोकतंत्र में चाहे पार्टी में हो या हमारे घर के अंदर, घर में भी मत भिन्न होते हैं। एक परिवार में 4 लोग हैं, 2 ही लोग हैं तो भी, लेकिन जब तक निर्णय नहीं होता तब तक मत भिन्न होते हैं। छोटी छोटी चीजों को खरीदने में मत भिन्न होते हैं परिवार में। इसका मतलब क्या कि वहां पे एक सेकंड आपको टोक रही हूँ, आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। कर्नाटक को लेकर खड़गे के घर पर बैठक इस वक्त चल रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बैठक में कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद हैं। इसी के साथ कर्नाटक के पर्यवेक्षक भी बैठक में मौजूद हैं और जिसमें सुशील कुमार शिंदे भी हैं। ये सभी नेता एक साथ बैठे हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर इस वक्त बैठक चल रही है जिसमें ये फैसला लिया जाएगा कि क्या करना है। ये बैठक की तस्वीरें कुछ देर में आएंगी तो हम आपको दिखा देंगे। ये तस्वीरें अब आ रही हैं। बैठक में कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद हैं। जब लोग वहां पर बैठक के लिए पहुंचे हैं तब की तस्वीरें हैं। आप देख रहे हैं सुशील कुमार शिंदे को, भंवर जितेंद्र सिंह, दीपक बावरिया, ये सभी नेता इस बैठक में मौजूद हैं। दोनों कर्नाटक के पर्यवेक्षक हैं और बैठक इस वक्त चल रही है। रंजन चौधरी ने वहीं पर यह कहा है कि कर्नाटक को हम राजस्थान नहीं बनने देंगे। अपनी बात पूरी कीजिए अखिलेश जी, हर स्टेट में ये प्रॉब्लम है। अंजना जी कहने को तो कहते हैं कि हम डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार अपना एक काम, एक उपलब्धि नहीं बता पा रही है। अपने प्रसन्न होने के लिए तलाश कर रही है कि आपके राजस्थान में क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है। क्योंकि ये कंगाल योजनाओं में, कार्यक्रमों में, विश्वसनीयता में एकदम अविश्वसनीय कंगाल सरकार है। कुछ किया ही नहीं है। दरबार धमका करके सब कुछ कर भी लिया। कर्नाटक की जनता ने किस तरह से रिजेक्ट किया तो खिसियाए हुए हैं, चेहरा उतरा हुआ है, परेशान है। धीरज रख लो भाई, लोकतंत्र में सरकारें हारती रहती हैं, इतना आपा मत खो। अभी लगातार 4 राज्य और खोना है आपको, उसके बाद दिल्ली खोना है, उसके बाद 70 सालों के लिए इत्मीनान से बैठे रहिएगा जैसे 70 सालों तक है। ये सिलसिला कांग्रेस की विजय का जारी है। अब अभी प्रदेश, फिर 2024 में दिल्ली की बारी है। अब किस बात वोट मांगोगे? अब वो 24 में जीत रहे हैं आपसे, ठीक है, अब जवाब ले रही हूं आपकी बात का। 24 में जीत रहे हैं, कर्नाटक ने टोन सेट कर दिया है। प्यार की दुकान अब जनता खोलना चाहती है, कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर खोलना चाहती है। आपका अंत हो रहा है, आप लोग बिलबिला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अखिलेश जी के ख्वाबों को कोई हकीकत से ना जोड़ो, इनके सुंदर महल को कोई पत्थर से ना तोड़ो। तो मैं तो कहता अखिलेश जी ऐसे ही देखते रहिए सपने। आपने कहा 5 उपलब्धि, 10 उपलब्धि, 500 उपलब्धि गिना सकता हूं भारत की जो रही है प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के तहत। कैसे 10वें से 5वें स्थान पर आ गए, कैसे हमने 12 करोड़ लोगों को शौचालय दिया, कैसे हमने 11 करोड़ लोगों के घर में उज्ज्वला सिलेंडर पहुंचाए, किस प्रकार से हमने अर्थव्यवस्था को इस प्रकार से बढ़ाई कि सबसे ज्यादा FDI, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट, सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आज आया। 70 साल में आपने 70 एयरपोर्ट बनाए, हमने उसको 70 और एयरपोर्ट जोड़ दिए। नेशनल हाईवे दुगनी गति से बन रहे, पर आज डिबेट इस पे नहीं है। मैंने आपसे 3 सवाल पूछे। पूरा विपक्ष खुश है। शहजाद जी, आपसे से सवाल है। पूरा विपक्ष, ममता बनर्जी यहां तक कह रही है कि हम कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। 200 सीटें हैं जहां वो बहुत अच्छा करते हैं, बाकी सीटों पर मैं इस पे 1 सेकंड में आ रहा हूं, पर मुझे 2-3 बातें कह देने दीजिए। इन्होंने कहा कि परिवार में भी तो छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होती है। तो परिवार में जब छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता है तो बाप बेटे को निकम्मा,
गद्दार तो नहीं कहता, और कम से कम बाप बेटे को एंटी पार्टी या एंटी परिवार तो नहीं कहता। ये सुखजिंदर रंधावा का नोटिस है, सचिन पायलट की एक्टिविटी एंटी पार्टी है, इस पर जवाब नहीं देंगे। मैंने इनसे कहा 3 वादे जो आपने हिमाचल की जनता को, देवतुल्य जनता को देवभूमि की और दिया है वहां पर आपने राजस्थान की जनता को, वो बता दीजिए। उस पर एक भी जवाब नहीं आया। अखिलेश जी के पास डेटा तो वैसे ही कम होता है। देखिए, आपके पास लीडर्स की गैलेक्सी नहीं है, लीडर्स का ब्लैक होल है। जो भी इस कांग्रेस नामक ब्लैक होल में जाता है वो समाप्त हो जाता है, जो राहुल गांधी के साथ हाथ मिलाता है वो भी समाप्त होता है। अन्यथा आप बताइए ना, इतने ही बड़े लीडर बन गए और सारे विपक्ष एक ही सुर में गा रहा है, तो पूछ लीजिए उन विपक्ष वालों को कि कितनी सीट मिल रही है कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में। और कर्नाटका की इस जीत के बाद, हालांकि इसमें हमारा वोट शेयर तो सेम का सेम रहा है, इनकी सीटें बड़ी है, न्यूमेरिकली ये आगे रहे, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 180 सीट है जहां पर कांग्रेस बीजेपी की डायरेक्ट फाइट होती है। 2014 में हम 170 जीते, 2019 में हम 170 से अधिक जीते, उसमें क्या तब्दीली हुई है? चलिए, मैंने आपको यह भी बताया कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटका सभी जगह हमने 2019 में स्वीप किया था। मैं इनसे एक ही चीज पूछना चाहता हूं, क्या ममता बनर्जी तैयार है इनको मानने के लिए लीडर? क्या समाजवादी पार्टी इनको सीट देने के लिए तैयार है उत्तर प्रदेश में, या लीडर मानने के लिए तैयार है, या बीआरएस तैयार है? अरे भाई, नवीन पटनायक के पास भी पहुंचे थे नीतीश कुमार जी, वहां पर भी सीधा सीधा दरवाजा बंद कर दिया गया। तो कम से कम अपनी हकीकत को तो पहचानिए, अपने ही फैलाए गए झूठ में इतना यकीन मत कीजिए। और मैं आपसे एक ही चीज पूछ रहा हूं कि वादों का क्या हुआ? प्रॉमिस गया तेल लेने, पोस्टर और पोस्टरिंग की पूरी बारी आई है, और ये केवल पोस्टरिंग और पोस्टरबाजी पे अटक आई है। जवाब दीजिए अखिलेश, और कैसे कर्नाटक देश का टेम्पलेट बनेगा, ये भरोसा आपको जगता है? देखिए, अभी कर्नाटक में बता रहे थे मेरे वादे, वहां की जनता ने बता दिया। आप गिना लीजिएगा मेरे इन वादों को कि इन्होंने काम नहीं किया है। अभी आगे आने वाले राज्यों में आपने हिमाचल में भी गिनाया, हमने बताया था क्या होने जा रहा है हिमाचल में। 300 यूनिट कितने घर में दीजिए? कुछ नहीं किया है। 300 यूनिट कितने घर दिया? बीच में देखिए भाई, परेशान मत होइए मेरे। अरे, हिमाचल की जनता पूछ रही है, भारत जोड़ो में पूछा है उन्होंने राहुल से, 1500 रुपए कहाँ है? जवाब ही दे रहे हैं। अरे रुक जाओ, इस स्टूडियो में बैठ करके किचन गार्डन के प्रवक्ताओं की तरह से जाओ जमीन पे बताओ। देखिए अखिलेश जी, आप सड़कों पर डिबेट करने वालों को, अमूमन स्टूडियो में बैठने वालों से प्रॉब्लम होती है। मैं आपकी वरिष्ठता का सम्मान कर रहा हूँ, आपकी उम्र का, ये तरीका है। बीच में बोलोगे तो सुनो, तू तड़ाक मत कीजिए अखिलेश जी, आप भी सम्मान से बात कीजिए। जी, तुम तड़ाक मैं नहीं करता हूं, लेकिन जब डिस्टर्ब कोई करेगा तो डिस्टर्बिंग एलिमेंट को कैसे जवाब देना, उसी तरह से जवाब मिलेगा। बहस को प्यार से करना चाहिए। कुछ भी हो, ये देश और इस देश के अधिकांश विपक्ष मोदी जी को हटाने में एक राय है। कौन आगे प्रधानमंत्री होगा उस पर आप बहस कर सकते हो, आपको जो कहना कहो, लेकिन ये देश एकजुट है इस भ्रष्ट, निकम्मी और समाज को लड़ा के बांट के उन्माद, हिंसा, कट्टरता, विभेद पैदा करके राजनीति करने वालों को अब ये देश बर्दाश्त करने वाला नहीं है। ये नहीं चलेगा कि तुम समाज को लड़ा करके अपना उल्लू सीधा करके सत्ता में बैठ जाओ। ये देश इस बात का निर्णय कर चुका है, और ये संदेश आप लोगों को खूब ठीक से जा भी चुका है। आप लोगों को इसका एहसास भी हो चुका है क्या? और दूसरी 9 साल में दूसरा कोई मुद्दा इन लोगों के पास कभी रहा नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जब भी मुंह खोलते हैं तो प्रशंसा, परनिंदा। 70 साल पहले अगर ये किया गया होता तो आज इतने मेडिकल कॉलेज होते, 60 साल पहले आज ये किया गया होता ये होते। अरे भैया, तुम जो वादे किए उसका बता दो। अभी मैंने 10 गिनाए, अभी 10 गिनाए। आपसे एक सवाल पूछा हिमाचल का, उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। बड़ी फेहरिस्त है, एक नहीं सैकड़ों फेहरिस्त है। अच्छा, 2022 में जो हमारा बोले थे कि 75वां साल गिरा करके देंगे, केवल मोदी जी का 20वां भाषण है। बीच में एक सवाल है इनका, एक सवाल है हिमाचल का, जो वो बार बार दिखा रहे हैं कि 1500 रुपया देना था, वो क्यों नहीं? 300 यूनिट फ्री और 1500 रुपए प्रति महिला। महिला ने राहुल गांधी से भी पूछा, उसका जवाब नहीं, जनता को नहीं सुनाई देगा, ये जब तक क्रॉस टॉक करेंगे नहीं सुनाई देगा। सुन लिया जनता ने। हिमाचल में आपने वादा किया था सर, क्योंकि यहाँ पर भी 5 गारंटीज आपने दी है, यहाँ पर भी आप रुपया बांट रहे हैं तमाम महिलाओं को 2000 रुपए। आप सोचिए कि बताया जा रहा है 36,000 करोड़ से लेकर 54,000 करोड़ का खर्च आएगा जो आपने वादे किए हैं। तो सवाल यह है कि हिमाचल प्रदेश में जो वादा किया था वो 1500 रुपया दिया क्या आपने?
अब सुनिए 300 यूनिट अंजना फ्री जी, बिजली सुनिए। दी क्या? एक कार्यक्रम, अब आप ही अरे सुन तो लीजिए, बीजेपी क्या कर रही है उस पर, ये सब चीजें बीजेपी अपने यहाँ नहीं कर रही है क्या? अंजना जी ये बताइए, एक दिन पता करिए प्रधानमंत्री के एक विजिट की कितने खर्चे होते हैं सरकार? महाशय 300 यूनिट फ्री हमारे दिया नहीं प्रधानमंत्री दिया? रोजाना 2-3 विजिट करते हैं। कितना हमने जो वादा किया वो पूरा करते हैं। 300 यूनिट दिया है हिमाचल में? चाहे छत्तीसगढ़ हिमाचल में 300 यूनिट चाहे दिया हमारा है ना? हिमाचल हो, ये फिर अभी मैं कुछ बोलूंगा तो आप कहेंगे कि अंजना जी, ये बात बहुत गलत है। प्राथमिक और बहुत थोड़ा सा प्रासंगिक सवाल। थोड़ा गंभीर बन जाओ, ये इन्हीं से बात मेरी कर सवाल लीजिए। में अभी मैं पैसा कुछ और बोलूंगा तो बिजली इन्हें क्या बुरा हिमाचल लगेगा। में दिया जा रहा है, इसको लेकर प्रश्न है। लेकिन फिलहाल डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया पर हम लोग कर रहे थे कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। ये बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के लिए बन गई है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।